जिस घर में मेरी शादी हुई थी, वहाँ पर बहुत ही रीति-रिवाज थे। बहू को घूंघट गिराकर रखना होता था। वह घूंघट नहीं उठा सकती थी, सिर्फ़ अपने कमरे में ही घूंघट उठा सकती थी। हम लोग गाँव में रहते थे, यहाँ पर अभी भी यही सब कुछ हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ बुरा नहीं था। बड़ों की इज़्ज़त करना अच्छा है, लेकिन समय के साथ थोड़ा बदलाव तो होता ही है। धीरे-धीरे समय बीतता गया, मैं भी इस घर की एक हिस्सा बन गई थी। मेरे सास-ससुर और पति बहुत अच्छे थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वे मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे प्यार करती थी। लेकिन कुछ बातें मुझे परेशान करती थी। घूंघट वाला नियम मुझे पसंद नहीं था। मैं बाहर जाना चाहती थी, खुली हवा में साँस लेना चाहती थी, लेकिन घूंघट की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं घूंघट नहीं पहनना चाहती। वे पहले तो थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी बात समझी। उन्होंने मुझे कहा कि वे मेरे लिए इस नियम को बदल देंगे। अगले दिन मेरे पति ने घर में सबके सामने घोषणा की कि अब से बहू को घूंघट नहीं पहनना होगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लोग तो नाराज भी हो गए, लेकिन मेरे पति ने किसी की बात नहीं सुनी। इसके बाद से मैंने घूंघट पहनना बंद कर दिया। मैं बाहर जाने लगी, खुली हवा में सांस लेने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक नई दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। वे मेरे खिलाफ बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं घर की परंपराओं को तोड़ रही हूँ। एक दिन मेरी सास-ससुर ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे घूंघट पहनना शुरू कर देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं घूंघट नहीं पहनना चाहती। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। यह सुनकर वे बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं घूंघट नहीं पहनूँगी तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत दुखी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या करना है। मैं अपने पति के पास गई और उनसे सब कुछ बताया। मेरे पति ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे सास-ससुर की बात माननी चाहिए और इसके लिए मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। मैंने अपने पति की बात मानी और घूँघट पहनना शुरू कर दिया, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी थी। घूँघट पहनने के बाद भी मैं खुश नहीं थी, मैं हमेशा उदास रहती थी। मेरे पति मेरी चिंता करते थे, वे मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बताती थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे फिर से बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा कि मैं घूँघट पहनना नहीं चाहती, मैं अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ। मेरे पति ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कुछ परंपराएँ हैं जिनका पालन करना होता है। उन्होंने कहा कि घूँघट पहनना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं संस्कृति का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जीना भी चाहती हूँ। मेरे पति ने मेरी बात समझी, उन्होंने कहा कि वे मेरे लिए कुछ करेंगे। अगले दिन मेरे पति ने घर और गाँव वालों के सामने एक बार फिर से सबके सामने कहा कि अब से महिलाएँ अपनी मर्ज़ी से घूँघट पहन सकती हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, कुछ लोग तो नाराज़ भी हो गए, लेकिन मेरे पति ने किसी की बात नहीं सुनी। इसके बाद से महिलाओं ने घूँघट पहनना बंद कर दिया। वे खुली हवा में साँस लेने लगीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक नई दुनिया में आ गई हैं। मैं भी बहुत खुश थी। मैं अपने पति की बहुत आभारी थी। उन्होंने मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने का अधिकार दिया था। घूँघट का नियम बदलने के बाद भी कुछ लोग नाराज़ थे। वे मेरे पति के खिलाफ बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने घर की परंपराओं को तोड़ दिया है। एक दिन मेरे पति के खिलाफ गाँव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि मेरे पति को गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या करना है। मैं अपने पति के पास गई और उनसे सब कुछ बताया। मेरे पति ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अगले दिन मेरे पति को गाँव से बाहर निकाल दिया गया। हम लोग शहर में रहने लगे। शहर में रहना मुझे पसंद नहीं था। मैं अपने गाँव और अपने परिवार को याद करती थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि वे वापस गाँव जाएँगे। उन्होंने कहा कि वे गाँव के लोगों को समझाएँगे कि उन्होंने जो किया वह सही था। मेरे पति वापस गाँव गए। उन्होंने गाँव के लोगों को समझाया कि उन्होंने जो किया वह सही था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी मर्ज़ी से जीने का अधिकार है। गाँव के लोगों मेरे पति की बात समझ गए। उन्होंने मेरे पति को वापस गाँव में आने की अनुमति दे दी। हम लोग वापस गाँव आ गए। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने गाँव और अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगी। गाँव में वापस आने के बाद मेरे जीवन में कई बदलाव आए। मैं अब पहले जैसी नहीं थी। मैं अब आत्मनिर्भर बन गई थी।
मैं अपने फैसले खुद लेने लगी थी। मैंने गाँव की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य काम सिखाए। धीरे-धीरे गाँव की महिलाएँ भी आत्मनिर्भर बनने लगीं। वे अब अपने फैसले खुद लेने लगे। एक दिन गाँव में एक मेला आयोजित किया गया। मैंने मेले में अपनी बनाई हुई चीज़ें बेचीं। मुझे बहुत अच्छा मुनाफ़ा हुआ। मेरे काम को देखकर गाँव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे मेले का पुरस्कार दिया। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपने पति को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया था। मेले में पुरस्कार जीतने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अब गाँव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। वे सभी मुझे देखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित महसूस करती थी। मेरे पति भी मेरे इस काम से बहुत खुश थे। वे हमेशा मेरा साथ देते थे और मेरे हौसले को बढ़ाते थे। धीरे-धीरे गाँव में महिलाओं की स्थिति बदलने लगी। वे अब पहले जैसी डरपोक नहीं थीं। वे अब अपने फैसले खुद लेने लगी थीं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की बढ़ती शक्ति से डरने लगे थे। एक दिन गांव में एक घटना घटी। एक महिला को उसके पति ने पीटा। यह देखकर मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने उस महिला को मदद दी और उसके पति को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग मेरे पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग मेरे खिलाफ थे। जो लोग मेरे खिलाफ थे, उन्होंने मेरे पति को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बंद नहीं किया तो वे मेरे पति को जान से मार देंगे। मेरे पति ने मुझे इस बारे में बताया। मैं बहुत डर गई। मैं नहीं जानती थी कि क्या करना है, लेकिन मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। जिस दिन मुझे धमकी मिली थी, उसके बाद मैंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी घटना बताई। महिलाएं भी इस घटना से बहुत गुस्से में थी। उन्होंने फैसला किया कि वे मेरे साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगी। हमने गांव में एक महिला संगठन बनाया। इस संगठन का नाम था आत्मनिर्भर महिलाएं। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। हमने गांव में महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। हमने उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे-धीरे गाँव में महिलाओं की स्थिति बदलने लगी। वे अब पहले जैसी डरपोक नहीं थी। वे अब अपने फैसले खुद लेने लगी थी। लेकिन जो लोग महिलाओं के खिलाफ थे, वे चुप नहीं बैठे। उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। हमने गाँव के लोगों को समझाया कि महिलाओं को भी पुरुषों के सम्मान और समान अधिकार है। धीरे-धीरे गाँव के लोग हमारे विचारों को समझने लगे। वे अब महिलाओं का समर्थन करने लगे। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा हुई। इस चर्चा में पंचायत ने फैसला सुनाया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। हमने कई सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। कहानी का संदेश: महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।